आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए तेजी से प्रयास जारी और आजादी का सफर में आज प्रयागराज की नैनी जेल का इतिहास। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत को क्षय रोग यानी टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत देश भर में वृहद स्तर पर अभियान चलाकर टीबी रोगियों की खोज की जाती है और उन्हें निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का उद्देश्य जन भागीदारी के जरिए देश को टीबी मुक्त करना है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने पिछले सप्ताह 3 जनवरी से 9 जनवरी तक आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ का आयोजन किया। इसी कड़ी में गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने टीबी हारेगा यूपी जीतेगा विषय पर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने टीबी से बचाव और उसके उपचार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लक्षण दिखते ही टीबी के मरीज की दवा शुरू होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि टीबी के शुरुआती लक्षणों को अगर नजरअंदाज किया जाता है और समय से जांच और उपचार नहीं होता है तो एक टीबी मरीज 15 अन्य लोगों को संक्रमित कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि टीबी के सफल इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज दवा बीच में न छोड़े और इन्हें नियमित लेता रहे। उन्होंने कहा कि अगर दवा बीच में बंद की तो टीबी की जटिलताएं बढ़ सकती हैं। 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को हम भारत से जड़ से मिटाने की सौगंध ले चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है जो आदिकाल से चली आ रही है। तमाम तरह के जीवाश्मों में ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण मिले हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में मिला हुआ है कि ट्यूबरकुलोसिस रही है और मैं इस भाषा में कहता हूं, जब से मानवता विकसित हुई है तब से ट्यूबरकुलोसिस मानवता का पीछा करते आ रही है। शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिस अंग में ट्यूबरकुलोसिस ना होती हो। ट्यूबरकुलोसिस का जो प्रेजेंट मानक हमारा है, 2 सप्ताह से अगर अधिक की किसी को भी खांसी है तो वो अपनी निःशुल्क बलगम की जांच कराए। सरकार के द्वारा इसकी जो है विभिन्न प्रकार के मानकों की ट्यूबरकुलोसिस की जांच होती है, जिसमें हम लोग जो है ड्रग सेंसिटिविटी भी करते हैं, उसमें बैक्टीरिया को खोजते हैं और दवा देते हैं। इसी साथ एक चीज़ और करते हैं कि जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होती है उनको 500 रुपये प्रतिमाह हम पोषण भत्ता भी देते हैं 6 माह का। तो सबसे मेरा यही आग्रह है, अगर आपके समाज में आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी किसी को भी 2 सप्ताह से अधिक की खांसी आ रही है तो ट्यूबरकुलोसिस की अपनी बलगम की जांच कराए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुबे ने कहा कि टीबी की दवा बीच में छोड़ने वाले लोगों में जब ड्रग रेजिस्टेंट पैदा हो जाता है तो इलाज काफी लंबा और महंगा हो जाता है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में हर प्रकार के टीबी का इलाज और दवा निःशुल्क उपलब्ध है। भारत सरकार ने एक व्यवस्था और की है कि अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होती है, जो नॉर्मली जो है 12 से लेकर के 17% में होती है, लेकिन जो लोग नियमित रूप से दवाइयाँ नहीं खाते हैं या दवाइयाँ छोड़ करके खाते हैं उनमें यह संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का इलाज अत्यंत महंगा है। वर्तमान समय में करीब 3 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच में उपचार पड़ता है। भारत सरकार यह पूरी तरह से सबको निःशुल्क उपलब्ध कराता है। टीबी को छिपाएं नहीं, इसकी जांच कराएं और जब भी आपको कभी होता है या आपके आसपास होता है, कोई व्यक्ति अगर खांसता हुआ मिलता है उसका इतिहास अवश्य जाने। अगर 2 सप्ताह से अधिक की खांसी टीबी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि टीबी ही हो, लेकिन उसे टीबी की जांच कराना चाहिए। और एक टीबी का मरीज अगर हम उसकी जांच नहीं कराते हैं तो साल भर में वो 10 से 15 नए मरीज तैयार कर देता है। इसलिए इसकी खोज करना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्र ने बताया कि टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी टीपीटी के तहत अब जिन घरों में टीबी के मरीज हैं उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को 3 महीने तक निःशुल्क दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व टीबी रोगी के घरों में 5 साल से कम आयु के बच्चों को ही यह दवा दी जाती थी। टीबी के लक्षणों के बारे में डॉक्टर मिश्र ने कहा कि 2 सप्ताह या इससे अधिक समय तक खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना, बलगम में कभी कभी खून आना, सीने में दर्द होना, शाम को हल्का बुखार आना, वजन कम होना और भूख न लगना टीबी के सामान्य लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि टीबी के सफल उपचार के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द जांच और इलाज शुरू किया जाए।
स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आकाशवाणी देश के शानदार स्वाधीनता संघर्ष की कहानियां आप तक पहुंचा रहा है। आइए जानते हैं प्रयागराज की नैनी जेल का इतिहास। आजादी की लड़ाई में अलग अलग संग्रामों, अलग अलग घटनाओं की अपनी प्रेरणाएं हैं, अपने संदेश हैं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े देश में ऐसे अनगिनत स्थान हैं जो सेनानियों के अथक संघर्षों और बलिदानों के साक्षी हैं। ये स्थान आज भी हमें प्रेरित करते हैं, मन में देशभक्ति का भाव जगाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इन स्थानों के गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत करता है हमारा ये कार्यक्रम। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रयागराज की नैनी जेल की। प्रयागराज की नैनी जेल ऐतिहासिक घटनाओं से भरी है। आजादी के आंदोलन में शामिल सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस जेल में रखा गया था। मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस जेल के पहले राजनीतिक बंदी थे। वो 6 महीने इस जेल में रहे थे। नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को विश्व इतिहास का संदर्भ लेते हुए 196 पत्र लिखे थे। उनके इन पत्रों में विश्व इतिहास के संदर्भ हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखने का विचार भी नैनी जेल में आया था। इस पर काम उन्होंने यहीं से शुरू किया था। प्रयागराज में यमुना पार नैनी में ये जेल स्थित है। अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण कराया था। ये जेल 1889 में बनी थी। तब इस जेल में 3000 कैदियों को रखने की क्षमता थी। इस जेल को कैद खाना भी कहा जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल 1930 को यहाँ लाया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय, गोविंद वल्लभ पंत, नरेंद्र देव, रफी अहमद कदवई, हसरत मोहानी जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस नैनी जेल में कैद किया गया था। अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए हजारों भारतीयों ने कुर्बानी दी। लाखों लोगों ने जेल में अंग्रेजों के जुल्म सहे। इन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले 7 ऐसे ब्रिटिश भी थे जिन्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ी थी। ये नैनी जेल उन 7 ब्रिटिश सेनानियों की भी साक्षी है जिन्होंने भारतीयों की आजादी के लिए अपनों से बगावत की थी। नैनी जेल में मौजूद एक शिलालेख आज भी इनके शौर्य की गवाही देता है। आजादी की लड़ाई के दौरान नैनी जेल में करीब 136 स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। इन कैदियों में बेंजामिन फ्रांसिस, फिलिप स्मार्ट, एलसी लैंडली, पीएच हॉल्डन, डग लेस्टर, आईआर डायमंड और जॉर्ज हेराल्ड भी शामिल थे। जेल का शिलालेख इस बात की तस्दीक करता है। इन अंग्रेजों ने उस समय आजादी के दीवानों के साथ मिलकर वंदे मातरम गीत भी गाया था। अपने ही लोगों के खिलाफ बगावत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस जेल में दूसरे भारतीयों की तरह इन लोगों पर भी जुल्म किए गए। उन पर कोड़े बरसाए गए, उन्हें जलील किया गया और तमाम तरह की यातनाएं दी गई। जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रवास के दौरान जेल से अपनी बेटी इंदिरा को पत्र की एक श्रृंखला लिखी, जिसे बाद में विश्व इतिहास की झलक के रूप में प्रकाशित किया गया। 1 मार्च 1941 को महात्मा गांधी ने जेल का दौरा किया। उन्होंने जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी विजय लक्ष्मी पंडित और अबुल कलाम आजाद से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये महत्वपूर्ण सेंट्रल जेल आज भी आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों पर हुए जुल्म सितम की कहानी बयां करती है। आजादी के अमृत महोत्सव में आइए हम आजादी की लड़ाई के उन निशानों को नमन करें जिन पर लिखी देश के अमर सेनानियों की कहानियां आज भी मन में देशभक्ति का ज्वार उठाती हैं।
इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन शिवानी अरोरा।